बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ हाजिर है। आज का टॉपिक हर लेवल ऑफ स्टूडेंट के लिए और ख़ासकर बीएस इंग्लिश लिटरेचर और लैंग्वेज के स्टूडेंट के लिए इसकी अफादियत और इसकी इम्पोर्टेंस या सिग्निफिकेंस अपनी जगह पे है। तो आज का टॉपिक बेसिकली क्या है, ये टॉपिक पर जाने से पहले जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच सके। जो सब्सक्राइबर है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करें ताकि बहुत सारे लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सके। अब आज के टॉपिक की जानिब जाते हैं। आज का टॉपिक बेसिकली क्या है, यानी बायोग्राफी ऑफ थॉमस हार्डी। थॉमस हार्डी एक नावलिस्ट और पोइट की हैसियत से इंग्लिश नावल में, इंग्लिश लिटरेचर में और इंग्लिश लैंग्वेज में इसका काफ़ी नाम जो है यानी प्रोमिनेंट और इमिनेंट पर्सनैलिटीज़ में या बड़े जो है यानी प्रोमिनेंट लिटरेरी फिगर्स के अंदर शुमार होता है। थॉमस हार्डी जो है बहुत ही ज़बरदस्त यानी बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट नावलिस्ट और पोइट की हैसियत से यानी यहाँ पे एज ए मेन राइटर के तौर पे काम करता है। तो आज उसकी बायोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि बायोग्राफी क्यों इसकी इतनी इम्पॉर्टेंट होती है किसी राइटर के नावल या उसकी किताबें पढ़ने के लिए या उसके बुक्स को स्टडी करने के लिए, क्योंकि अक्सर उसकी लाइफ का और उसके एज की जो रिफ्लेक्शन होती है वो अमूमन उसके राइटिंग में वो यानी उसका इम्पैक्ट या इन्फ्लुएंस होता है। इसी वजह से हम बायोग्राफी को ज़्यादा फोकियत देते हैं और लिटरेचर में या कोई भी किताब हो उसमें बायोग्राफी की जो है स्टडी करने से पहले आप किताब को स्टडी करेंगे तो बहुत कुछ जो है आपसे इनकम्प्लीट रह जाएगा और आप उसको समझ नहीं पाएंगे। तो बायोग्राफी पर जाने से पहले यानी सबसे पहले आप लोग क्या कर लें, यानी ए टू जी उसको स्टडी यानी ए टू जी उसको देख ले, यानी ये सारा लेक्चर जो है यानी वॉच कर ले, इंशाल्लाह उल अज़ीज़ काफ़ी सुदमन रहेगा। तो आज का टॉपिक बेसिकली बायोग्राफी ऑफ थॉमस हार्डी यानी नावलिस्ट की हैसियत से या पोएट की हैसियत से, और ख़ास तौर पे किस नावल के तात हम पढ़ रहे हैं। बहुत सारे नावल हैं लेकिन यहाँ पे हमने किस नावल को स्टडी करना है, जियोड दे यानी जियोड द ऑब्स्क्योर यानी ऑब्स्क्योर या जियोड द ऑब्स्क्योर के जो नावल का टाइटल है उसके लिए हम इस बायोग्राफी को स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे पहले यानी इंट्रोडक्शन की तरफ आ जाए। थॉमस हार्डी जो है जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, थॉमस हार्डी यानी 1840 में पैदा हुआ था एंड 1928 में उसकी डेथ हुई थी। यानी 1840 से लेकर 1928 तक उसके जो है लाइफ स्पेन का ड्यूरेशन रहा। वाज एन इंग्लिश नावलिस्ट एंड पोएट, बेसिकली वो इंग्लिश नावलिस्ट नावल निगारता एंड पोएट भी था एंड रिनोन्ड फ्रॉम फॉर हिज डार्क एंड पेसिमिस्टिक पोर्ट्रायल्स ऑफ रूरल लाइफ इन द विक्टोरियन इंग्लैंड। और बेसिकली यानी थॉमस हार्डी की सबसे मेन यानी एट्रीब्यूट्स या मेन खासियत क्या है, रिनोन यानी उसकी शोहरत की क्या वजह बनी थी, यानी वो हमेशा यानी जो तहरीक पहलू होता यानी तारीख पहलू होता था, डार्क पहलू होता था, या पेसिमिस्टिक यानी उसको यानी जो नेगेटिव एस्पेक्ट होता था या उसका जो है डार्क एस्पेक्ट होता था, पोर्ट्रायल्स यानी उसकी तस्वीर कशी करता था या नक्शा निगारी पेश करता था किस चीज़ का, आप द रूरल लाइफ उस देहाती ज़िंदगी का किस एज में इन द विक्टोरियन इंग्लैंड यानी विक्टोरियन इंग्लैंड में एक विलेजर की हैसियत से वो विलेज लाइफ को प्रमोट कर रहा था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसके डार्क साइड को या पेसिमिस्टिक साइड को। और बॉर्न इन अ स्मॉल विलेज, और ख़ुद भी एक छोटे से विलेज में पैदा हुआ था इन द डॉर्सेट, जो जिसका नाम डॉर्सेट था। हार्डी वाज द एल्डेस्ट ऑफ 4 चिल्ड्रन, यानी बहन भाइयों में से वो सबसे जो है यानी एल्डेस्ट था यानी रुतबे में बड़ा था। हिज फादर वाज अ स्टोन मेजन एंड अ बिल्डर, और उसका फादर जो था यानी पत्थर बनाने वाला मेहमार जिसको आप लोग कहते हैं मेजन था, एंड बिल्डर और बनाने वाला भी था। एंड हिज मदर वाज अ म्यूजिशियन एंड बिब्लियोफाइल, और उसकी माँ जो थी वो म्यूजिशियन भी थी यानी म्यूज़िक से रिलेटेड उसकी प्रोफेशन थी, और हॉबी भी उसकी थी, और बिब्लियोफाइल थी यानी लवर ऑफ बुक भी थी। तो हु इनकरेज हर चिल्ड्रन लव ऑफ लिटरेचर, तो इसी वजह से उसने अपने बच्चों की हौसला अफजाई की थी कि वो यानी क्या करे, लिटरेचर की किताबों के साथ यानी उनका मोहब्बत यानी उसकी वजह से या उसके माँ का जो एक इम्पैक्ट था अपने बच्चों पर। जो बेसिकली इंट्रोडक्शन से हमें 2 चीज़ें वाजे हो गई। मैं
कि एक तो उसकी पैदाइश एक ट्रेडिशनल चीज़ है, यानी 1840 से 1928 तक, ये तो ट्रेडिशनली तौर पे तो ये चीज़ ये है इम्पॉर्टेंट कि नावलिस्ट और पोएट भी है, और दूसरा ये है कि ये डार्क साइड ऑफ लाइफ को जो है हमेशा अपने नावल में, या पेसिमिस्टिक, एक होता है ऑप्टिमिस्टिक जो रोशन ख्याल को, और एक होता है पेसिमिस्टिक जो यानी तारीक पहलू को, यानी डार्क साइड को हमेशा जो है, और वो भी किससे, रूरल लाइफ से, यानी जो देहाती जिंदगी होती है और ख़ासकर विक्टोरियन एज में। तो इसी वजह से इस थॉमस हार्डी को इसी नौइयत की बिना पे उसको काफ़ी इम्पोर्टेंस हासिल है। ये तो सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन था। अब जो है यानी उसकी एजुकेशन फिर उसने कैसे की। हार्डी वाज एजुकेटेड एट अ लोकल स्कूल अनटिल द एज ऑफ 16, यानी 16 साल तक वो एक मकामी स्कूल में उसने तालीम हासिल की। व्हेन ही वाज अप्रेंटिस टू अ लोकल आर्किटेक्ट, यानी वो लोकल आर्किटेक्ट या मेहमार के पास क्या था, यानी जब वो उसको अप्रेंटिस एक शागिर्दी के तौर पे रखा गया था। ही कंटिन्यूड टू स्टडी इन स्पेयर टाइम, और फारिग वक्त में स्टडी भी करता था। इन 1862 यानी 1862 में ही मूव टू लंदन टू परसू अ करियर एज अ राइटर, और राइटर की हैसियत से वो 1862 में जो है लंदन गया था ताकि अपने करियर या प्रोफेशन को जो है वो फॉलो कर सके। और इसी वजह से हिज फर्स्ट नावल, उसकी जो पहली पब्लिकेशन थी, पहली नावल थी द पुअर मैन एंड द लेडी, वाज पब्लिश इन 1867, 1867 में पहली पब्लिकेशन उसकी आ चुकी थी। इस टाइटल द पुअर मैन एंड द लेडी के साथ, इन टाइटल के साथ। बट इट वाज नॉट अंटिल द पब्लिकेशन ऑफ द फार फ्रॉम द मेडी क्राउड इन 1874 दैट ही अचीव्ड अ वाइड स्प्रेड रिकग्निशन, यानी इसके बाद उसकी जो रिकग्निशन थी वो काफ़ी बढ़ गई थी, यानी पहचान लिटरेरी सर्कल में उसकी काफ़ी बढ़ चुकी थी। यानी एजुकेशन के लिहाज से अगर देखा जाए तो एक यानी रूरल एस्पेक्ट को शो करता है कि उसके एजुकेशन पे इतनी ख़ास अहमियत नहीं दी गई थी, और इसी वजह से वो जो था यानी बहुत यानी कई जगह पे उसने अप्रेंटिसशिप भी किया, और फिर जाके जो है राइटिंग को परसू किया जब उसने अपने पोटेंशियल को पाया कि मेरे अंदर राइटिंग करने की सलाहियत है। नंबर 3 पे जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, इसके वर्क्स बहुत सारे हैं, लेकिन इसके वर्क्स में मेन क्या चीज़ है, जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग मुलाहिजा कर रहे हैं नंबर 3 पे, ओवर द नेक्स्ट सेवरल डिकेड्स, यानी कई सालों तक हार्डी रोड सम ऑफ हिज मोस्ट फेमस वर्क्स इंक्लूडिंग द टेस्ट ऑफ द डबरविल्स, यानी 1891 में ये डबरविल्स का जो नावल है, यानी टेस्ट ऑफ द डबरविल्स का जो नावल है 1891 में, यानी 1891 में उसकी पब्लिकेशन हुई थी। और नंबर 2 नावल जो है ज्यूड द ऑब्स्क्योर जो है 1895 में हुई थी। और इसके बाद द मेयर ऑफ द कैस्टर ब्रिज यानी 1886 में। ये नावल जो थे बेसिकली उसके मास्टरपीस थे, और इस नावल ऑफन डील, और इन्हीं नावल का जो है हमेशा उनका थीम, ये जो मरकजी नुक्ता था वो क्या था, यानी विद द थीम्स ऑफ लॉ एंड लॉज, उसमें मोहब्बत और यानी कोने के बारे में, यानी लॉ के बारे में, यानी लॉस के बारे में, एंड सोशल क्लास या समाजी क्लास की जो क्लास बेस्ड सोसाइटी थी, यानी खासकर इंग्लैंड विक्टोरियन एज की, एंड द चेंजिंग रूलिंग लैंडस्केप ऑफ द इंग्लैंड, और वो जो यानी तब्दील होता हुआ देहाती यानी मंजर था इंग्लैंड का, उसी को जो है उसने क्या किया है, यानी अपने नावल में उसको पेश किया है। तो ये बेसिकली वर्क्स के अंदर उसकी काफ़ी सारी वर्क्स है, लेकिन ये नावल की हैसियत से ये मेन उसके जो है मास्टरपीसेस में काउंट होते हैं। अब नावल यानी थॉमस हार्डी के बारे में मैंने पहले एक वर्ड इस्तेमाल किया था कि वो नावलिस्ट भी था और पोइट भी था। तो पोइट के लिहाज से जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, इन एडिशन टू हिज नावल, इन उनके नावल के साथ साथ हार्डी वाज आल्सो अ प्रोलिफिक पोइट, यानी ये काफ़ी जो है यानी अच्छे प्रोफाइल रखने वाला यानी पोइट भी था। एंड हिज वर्क्स इन द यानरा इंक्लूड द वेसेक्स पोएम 1898 में, यानी उसके जो वेसेक्स पोएम्स थे, पोएम्स ऑफ द पास्ट एंड प्रेजेंट 1901 में, एंड द सटायर ऑफ सर्कमस्टांस यानी 1914 में। डिस्पाइट इज सक्सेस, यानी ये जो मैंने नेम लिए ये उसके सारे जो है पोएम्स की क्या है, यानी कलेक्शन है, पोएम्स इसके अंदर उसके पाए जाते हैं, यानी यही उसका पोइट्री का पोर्शन है। डिस्पाइट इज सक्सेस, यानी उसकी कामयाबी के बावजूद हार्डी वाज ऑफन क्रिटिसाइज्ड फॉर हिज ब्लीक एंड फैटलिस्टिक आउटलुक, यानी इस सक्सेस के बावजूद कि अच्छा राइटर था, अच्छा पोइट था, लेकिन हार्डी को हमेशा लोग जो थे अक्सर क्रिटिसिज्म में ले आते थे, और उसके बेकैफ और मोहलिक
यानी नज़रिए की वजह से, यानी पेसिमिस्टिक एटीट्यूड की वजह से। एंड इज नावल एंड पोएट्री वर कंसीडर कंट्रोवर्शियल फॉर देयर फ्रैंक ट्रीटमेंट ऑफ सेक्सुअलिटी एंड सोसाइटल टैबूज, या जितने भी यानी सोसाइटल यानी समाजी ममनुआ टॉपिक्स थे या ममनुआ टैबूज थे उस पेज के मुतालिक होते थे, और उस पर फ्रैंक डिस्कशन खासकर सेक्सुअल यानी उस पर सेक्सुअलिटी पे और सोसाइटल टैबूज पे यानी काफ़ी सारे उसके जो है यानी टॉपिक्स के बारे में वो लिखता था। तो इसी वजह से उसके जो अक्सर वर्क्स थे वो कंट्रोवर्शियल होते थे, यानी वो उसके अंदर उसके ऊपर क्या आता था, यानी या तो रिस्ट्रिक्शन या सेंसेस आते थे। इसी वजह से उस पर क्या यानी हमेशा यानी रिस्ट्रिक्शन के अंदर या कंट्रोवर्शियल रहते थे। तो हार्डी जो था बेसिकली एक नावलिस्ट भी था, इस पॉइंट से ये जाहिर होता है, और दूसरा यानी एक पोइट भी था। पोइट के अंदर ये मजमुआ है, लेकिन हमेशा वो एक अपना इनडिफरेंट एटीट्यूड, या जिसको आप ब्लैक भी कह सकते हैं या जिसको आप फर्टिलिस्टिक आउटलुक वाले भी कह सकते हैं, यानी एक मोहलिक अंदाज वाला नज़रिया रखता था पेसिमिस्टिक की यानी आउटलुक को या अप्रोच को। अब 7 नंबर पे जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं कंक्लूजन है। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फर्स्ट वाइफ एमा in 1912, Hardy became increasingly reclusive and focused on his writing, यानी वो बिल्कुल फर्स्ट वाइफ की डेथ के बाद बिल्कुल राइटिंग की तरफ वो उसने फोकस किया। ही पब्लिश इज फाइनल नावल जियोड द ऑब्स्क्योर in 1895 and his final volume of poetry winter words in various moods and meters in 1928 में the year of his death, यानी इसमें भी उसने पोइट्री और नावल को जो है नहीं छोड़ा, और आखिरी साल को भी यानी उसमें विंटर वर्ड्स इन वेरियस मूड एंड मीटर, ये भी 1928 में उसकी पब्लिकेशन आ चुकी थी जो पोइट्री की थी, और जियोड द ऑब्स्क्योर जो थी 1895 में आ चुकी थी। इसके बाद टुडे जो है यानी हार्डी इज वाइडली रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश राइटर ऑफ द 19 एंड अर्ली 20th सेंचुरी, यानी 19वीं सदी उसके जो है यानी उसको एक प्रोमिनेंट हैसियत से, और फिर 20th सेंचुरी में अर्ली पोर्शन जो है यानी उसको एक इंग्लिश राइटर की हैसियत से जानती है, और उसको जो है यानी ये रिनॉन भी देती है और शोहरत भी देती है, रिकग्निशन भी देती है, और उसको एक्नॉलेज भी करती है। और इस वर्क्स कंटिन्यूज टू बी स्टडी एंड appreciated by the scholar and readers around the world, यानी आज भी उसके स्कॉलर और रीडर जो है यानी लर्नर उसको पढ़ते भी है और उसमें जो है इंटरेस्ट भी लेते हैं। नीचे जो है प्रोफेसर सैयद इशफाक अहमद शाह, यानी ये हमारा यूट्यूब चैनल का टाइटल जो है हेब्राइड इंग्लिश लर्निंग एम्पायर है, यानी आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को जो है लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसी तरह हमारा जो है हेब्राइड इंग्लिश लर्निंग एम्पायर पे हमारा फेसबुक पेज भी आप लोग उसको लाइक एंड फॉलो कर सकते हैं। नए नए टॉपिक के लिए आप लोग हमें फेसबुक के पर और यहाँ जो है यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।